कल दुनिया में एक गिबली या जिबली आर्ट एनिमेशन की फोटो ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसमें इंडिया जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है, जहां सबसे ज्यादा इस जिबली आर्ट में अपनी फोटो लोग पोस्ट कर रहे हो। और तो और इंडिया की गवर्नमेंट खुद इसको प्रमोट कर रही है। अब इस गिबली आर्ट की सच्चाई अगर आप जान लोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्ते कि दोस्तों, एक विश्वासी होने के नाते मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मसीह भाई बहनों के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके और मेरे और हम सब मसीह लोगों के लिए वीडियो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आज जो शैतान है ना, वो लोगों को इतनी शातिर तरीके से उनको गुमराह कर रहा है और मसीह लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। शैतान के जो चेले, शैतान के जो लोग हैं ना, वो इस तरीके के ट्रेंड निकालते हैं, इस तरीके की चीज़ें निकालते हैं और कहीं ना कहीं मसीह लोग भी इनमें इतनी बुरी तरीके से फंस जाते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये चीज़ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऑलरेडी मना कर रखा है। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में गिबली ट्रेंड, जो कि इन दिनों में यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा छाया हुआ है और हर एक व्यक्ति, लगभग आपको 100 में से 80 से 90% लोग आपको गिबली ट्रेंड को फॉलो करते हुए मिलेंगे और इनमें मसीह लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और बता दूं कि ये जो गिबली ट्रेंड चला है ना, भारत इस मामले में सबसे ज़्यादा टॉप रहा है। भारत के लोग सबसे ज़्यादा गिबली आर्ट, गिबली ट्रेंड इन लोगों ने बनाया है, अपनी फ़ोटो को गिबली में कन्वर्ट किया है। इसमें क्या होता है कि एक AI टूल के अंदर आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करते हो और गिबली में उसको वो बदल कर आप लोगों को दे देता है और आप बहुत खुश हो जाते हो। क्या फ़ायदा है इसका? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हमारे एक मसीह भाई का वीडियो है जिसमें आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से आज इस गिबली ट्रेंड के द्वारा शैतान लोगों के दिमाग पर राज्य कर रहा है और कहीं ना कहीं उनकी जो सोचने की शक्ति है ना, उसको कमज़ोर कर रहा है और कर भी चुका है और आगे करेगा भी। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम डिटेल में बात करते हैं। दुनिया में एक गिबली या जिबली आर्ट एनिमेशन की फोटो ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसमें इंडिया जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है, जहां सबसे ज्यादा इस जिबली आर्ट में अपनी फोटो लोग पोस्ट कर रहे हो। और तो और इंडिया की गवर्नमेंट खुद इसको प्रमोट कर रही है। अब इस गिबली आर्ट की सच्चाई अगर आप जान लोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ये गिबली आर्ट जो है, ये जापान की आर्ट स्टूडियो का नाम है गिबली, जिसका मतलब होता है हॉट डिजर्ट विंड, जो कि जापानी डीमन फ्यूजन का नाम है हॉट विंड डीमन। इससे लिया गया है हॉट डिजर्ट विंड यानी कि गिबली। और ये जो जापानी स्टूडियो है गिबली, इसने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, इनमें सब में जादूगरी और इस डीमन फ्यूजन को ही वर्शिप किया गया था। यहां तक भी चलो ठीक ही था कि ये अपने डीमन को प्रेस करने के लिए गिबली आर्ट में लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये जो फ्यूजन है, हवा का देवता, इसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है, जो कि लोगों को अपने वश में करके उनको अनाज्ञाकारी यानी कि किसी की बात ना मानने वाला बनाता है। जी हाँ, लिखा है इफिसियों अध्याय 2 में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। और आप देख सकते हो कि अब लोगों को किसी भी बात को ना मानने वाली जैसे बीमारी सी हो गई है, चाहे वो मसीह हो या नॉन बिलीवर्स हो। जैसे ये पास्टर बजिंदर वाली वीडियो को ही ले लो, लोग जैसे मानना ही नहीं चाहते कि ये रियल वीडियो है, बस AI फेक वीडियो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भी इस फ्यूजन की आत्मा दुनिया के अंदर काम करती है। तो हो ये रहा है कि ये गिबली आर्ट के जाल में फंसकर लोग फ्यूजन की आत्मा को अपने ऊपर एक्टिव कर रहे हैं और अपना पर्सनल डाटा AI को दे रहे हैं। नतीजा होगा ये कि लोग ज्यादा से ज्यादा अनाज्ञाकारी होते जाएंगे और तर्क वितर्क करने का जो ज्ञान है उसको छोड़ कुतर्क करने वाले बन जाएंगे। और आखिर में ये कहां जाकर कनेक्ट करेगा? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, मार्क ऑफ द बीस्ट, 6 की छाप और उस एंटी क्राइस्ट से जो दुनिया पर हुकूमत करेगा। लेकिन उससे पहले वो लोगों के सोच विचार की शक्ति को नष्ट कर देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट आ रही है कि लोगों की इंटेलेक्चुअल पावर AI खत्म कर रहा है और लोगों को डफर बनाते जा रहा है। एक बात आपको समझनी है कि AI के पीछे सिर्फ साइंस ही नहीं है, बल्कि डीमंस भी हैं जो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको यीशु मसीह पर विश्वास मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसका पाक लहू और पाक रूह ही है जो आपको इन भरमाने वाले समयों में सुरक्षित रखेगी और संभाल कर रखेगी। और कोई रास्ता है ही नहीं। इन लोगों ने
इस समय चारों तरफ से आप लोगों को घेर लिया है। रिहाई केवल यीशु मसीह में ही है। इस वीडियो को देखने के बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो ट्रेंड आते हैं क्या ये नॉर्मल सी बातें हैं? आज जब आप AI के ऊपर जाते हो, अपनी फ़ोटो को वहाँ पर अपलोड कर रहे हो, एक तो आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर रहे हो खुद, दूसरा आप क्या कर रहे हो भाई, जो आर्टिफिशियल दुनिया है उससे खुश हो रहे हो कि मैं काश ऐसा दिखता तो मैं बहुत ऑसम लगता। क्या प्रभु ने आपको बनाया, आप इस बात में संतुष्ट नहीं हो? मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ जो बाइबल को मानते हैं, जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने जब आपको और मुझे बनाया तो प्रभु ने नहीं कहा कि अच्छा है? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है, फिर हम कैसे अपने आप के अंदर कमियां निकाल सकते हैं? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जो संसार फॉलो कर रहा है उन चीज़ों को मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं भी जा रहा हूँ जैसे संसार करेगा मैं भी वैसा ही करूँगा। एक बाइबल का एक वचन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जब आप पढ़ते हो रोमियो अध्याय 12 उसका 2 वचन साफ लिखा है, तुम इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हो। यहाँ पर ये जो वचन है ये क्या बात कर रहा है? तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, जैसा संसार कर रहा है वैसे तुम मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा हमें करने के लिए बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी है। प्रभु ने ये आज्ञा हमें नहीं दी है। प्रभु हमें संसार में से अलग कर रहा है, बट शैतान कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी बुद्धिमानी के साथ मसीह लोगों को गुमराह कर रहा है और मसीह लोग इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं। हमें क्या लगता है एक भाई गिबली ट्रेंड है और ये ट्रेंड है तो संसार कर रहा है, हम भी करते हैं। और मैं हैरान हो जाता हूँ जब मैं मसीह लोगों को ऐसा करते हुए देखता हूँ। क्या फ़ायदा है भाई? मतलब कि फ़र्क क्या रह गया संसार में और हम में? कोई फ़र्क नहीं रह गया। जैसे संसार कर हम भी वैसे कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ कर रहे हो और संसार वो वैसा कर रहा है? कभी नहीं करेगा। और आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया कि ये जो गिबली ट्रेंड है मुझे उससे दिक्कत नहीं है, बट इसका सोर्स कहाँ से शुरू होता है उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि एक दुष्टात्माओं का बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे काम करता है। दुष्टात्माओं का एक बहुत बड़ा राज्य इसके पीछे छुपा हुआ है, जो आज किस तरीके से AI के थ्रू लोगों के दिमाग के अंदर कार्य कर रहा है और लोगों की जो सोचने की शक्ति है ना उसको डे बाय डे कमज़ोर कर रहा है। लोग क्या करते हैं, आज लोग सोच नहीं पा रहे हैं। लोग इतने लेची, इतने आलसी, इतने निठल्ले हो चुके हैं। वो क्या करते हैं कि उन्हें कुछ बनाना होता है ना, वो डायरेक्ट AI पे जाते हैं। मैं हर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जाते AI पे, AI हमें सब कुछ करके दे देगा। मतलब हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। और इस तरीके से जब हम बातों को समझते हैं तो हमें लगता है कि भाई नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। जब आप अपनी सोचने का काम जो आप सोच कर सकते हो, क्योंकि प्रभु ने आपको विवेक दिया, बुद्धि दी है, समझ दी है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, परंतु आप आर्टिफिशियल तरीका जो एक कंप्यूटर है उसकी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। उसको जाकर कह रहे हो कि मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए करो, मेरे लिए वो करो। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो सोचने की शक्ति है वो कमज़ोर नहीं हो रही है? आपको लगता है कि मैं बहुत औसम हूँ, बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। शैतान इन बातों से खुश होता है, शैतान इन बातों से खुश होता है। उसे लगता है कि चलो और भेड़ें फंस गई हैं मेरे जाल में, और वो भेड़िया इस तरीके से भेड़ों की झुंड के बीच में आकर काम करता है। वो बहरूपिया बनकर आता है, वो ट्रेंड लेकर आता है, वो संसार के जैसे धीरे धीरे कलीसियाओं में घुस रहा है। और मसीह लोग आज इस बात को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये वचन कहता है तुम इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा मन नया हो चुका है। क्या हमारा चाल चलन मसीह के अनुसार है आज? क्योंकि प्रभु ने कहा तुम इस संसार के जैसे मत बनो। ये ट्रेंड संसार फॉलो कर रहा है, संसार में से निकल कर आ रही हैं चीज़ें। और जब मैं देखता हूँ कुछ मसीह लोगों के स्टेटस, स्टोरी वगैरह, व्हाट दिस, मैं हैरान हो जाता हूँ। क्या प्रभु ने हमें ये करने के लिए बोला है? इस अंतिम समय में जब हमें प्रभु यीशु मसीह को खोजने का ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, प्रभु की ओर ध्यान लगाना चाहिए, हम वही कर रहे हैं जो संसार कर रहा है। तो क्या हम संसार को फॉलो नहीं कर रहे? क्या हम संसार को फॉलो नहीं कर रहे? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बात कही थी कि मेरा जो मार्ग है वो सकड़ा है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है। चौड़ा मार्ग जहाँ पर लोग मन में आता है वो करते हैं, हर कुछ फॉलो कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, बट हमें प्रभु यीशु मसीह ने करने के लिए अनुमति नहीं दी है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप करते हो वो अलग बात है, लेकिन ये जो ट्रेंड है आप समझो पहले इन चीज़ों को। आप एक आत्मिक व्यक्ति हो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो संसार तो बिल्कुल भी इन बातों को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि ये जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके पीछे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का हाथ है, लेकिन ये जो एक
इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा डेविल की शक्तियाँ काम करती है, दुष्टात्माओं का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है इसके पीछे जो छुपा हुआ है। बट हम नहीं समझ पाते इस बातों को, हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इस संसार में रहते हुए शैतान की अधीनता से छूटना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, तो हमें संसार को नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह को संसार में रहते हुए फॉलो करना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, समझो, समझदार बनो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दी है, ताकि हम चीज़ों को समझ सके, एनालाइज कर सके। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, उस वचन की सिद्धता में हम चल सके, वचन के अनुसार चल सके, वचन के ऊपर चल सके। वचन को पढ़ो, वचन को समझो, क्योंकि ये वो समय है कि हमें वचन के साथ कनेक्टेड रहना है। अगर हम वचन को अपनी लाइफ में नहीं ले रहे हैं ना, तो हम संसार में धीरे धीरे घुसड़ जाएंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे, और हमें ये अनुभव भी, ये एहसास भी नहीं होगा कि मैं संसार में जा चुका हूँ। जैसे संसार कर रहा होगा वैसे ही फिर हम कर रहे होंगे, तो फिर हम में और संसार में क्या फ़र्क रह गया? क्योंकि प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया और अलग किया ताकि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार में से चुना है। क्या प्रभु ने हमें संसार में से इसलिए चुना कि जैसे संसार कर रहा है वैसा ही मैं करूं, आप करो? बिल्कुल नहीं। प्रभु ने अपने फलों को हमारे भीतर देखना चाहता है, अपने गुणों को हमारे भीतर देखना चाहता है, हमारे द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ोतरी में देखना चाहता है। क्या ऐसा हो रहा है? अगर एक व्यक्ति जो संसारिक वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है और मैं भी उनके साथ यही चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ और औसम दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी मेरे भाई बहनों। और मैं जानता हूँ इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ों को डिनाई करते, इग्नोर करते हैं। उन्हें शिक्षाओं से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें संसार से फ़र्क पड़ता है ना। तो मेरे भाई, अगर आप सही शिक्षा को फॉलो करते हो, परमेश्वर का वचन एक्चुअली आपको भय में आप चलना चाहते हो, परमेश्वर के वचन में भय में, उसके डर में आप चलना चाहते हो, उसके प्यार में अगर आप चलना चाहते हो, तो आप ज़रूर परमेश्वर का वचन पढ़ें और देखें कि संसार में क्या हो रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर से बता दूं कि ये जो गिबली ट्रेंड है ना, इसके पीछे जापान की एक बहुत बड़ी एक डेविल स्ट्रेटजी छुपी हुई है, जिसके पीछे दुष्ट आत्माओं का बहुत बड़ा एक झुंड काम करता है। और ये कहीं ना कहीं लोगों को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा है, उनकी सोचने शक्ति को। और आगे आने वाले दिनों में जब एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में राज्य करेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो संसार को आज फॉलो कर रहे हैं, उस दिन चुपचाप आकर दंडवत करेंगे उस शैतान को। ये समय मजबूत होने का है, और अगर नहीं होंगे तो कल गिर पड़ेंगे और नष्ट हो जाएंगे और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। संसार में से निकलो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, वचन के अनुसार जीने का प्रयास करो। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।